नमस्ते दोस्तों। स्वागत है भूतिया गांव में, जहां हर रात एक नया रहस्य खुलता है और हर साए में एक कहानी छुपी होती है। ये वो गांव है जहां दिन ढलते ही सन्नाटा बोलने लगता है और अंधेरा अपने साथ लाता है उन रूहों को जो सदियों से अधूरी है। आज का एपिसोड है चुड़ैल का कुआं। एक ऐसी कहानी जो आपके रोंगटे खड़े कर देगी। तो लाइट बंद करें, हिम्मत जुटाएं और चलें हमारे साथ इस डरावने सफर पर। सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि यहां हर हफ्ते एक नया भूत आपका इंतजार करेगा। आप सुन रहे हैं स्टोरीज विद सत्यम। चलिए आज की कहानी शुरू करते हैं। ये कहानी है एक छोटे से गांव की, जो उत्तर प्रदेश के घने जंगल के बीच बसा था। नाम था रामपुरवा। गांव छोटा था, बस 50-60 घर होंगे, और वहां के लोग सदियों से एक पुराने कुएं के साथ रहते थे, जो गांव के ठीक बाहर एक बरगद के पेड़ के नीचे था। कुएं के बारे में कहा जाता था कि वहां कभी एक लड़की ने खुदकुशी कर ली थी। शादी से पहले उसका प्रेमी उसे छोड़ गया था और वो दर्द से पागल हो गई थी। लोग कहते थे कि उसकी रूह अब भी वहां भटकती है। गांव वालों ने कुएं के पास जाना बंद कर दिया था, पर नए आए लोगों को ये बात समझ नहीं आती थी। एक दिन गांव में एक नया लड़का आया। नाम था विक्रम। वो शहर से था, अपने दादा के घर छुट्टियां बिताने आया था। विक्रम को ये सब चुड़ैल वुड़ैल की बातें मजाक लगती थी। एक रात दोस्तों के साथ शर्त लगी कि वो कुएं के पास जाएगा और वहां से एक पत्थर लाएगा। गांव के लड़के उसे रोकते रहे, पर विक्रम हंस पड़ा। तुम लोग भी ना 21वीं सदी में भी इन बातों पर यकीन करते हो। उसने अपने फोन का टॉर्च ऑन किया और रात के 11 बजे कुएं की तरफ चल दिया। जंगल में सन्नाटा था, सिर्फ झिंगुरों की आवाज आ रही थी। बरगद के पेड़ के नीचे कुआं दिखा, पुराना, टूटा फूटा, और उसके पास एक अजीब सी ठंडी हवा चल रही थी। विक्रम ने टॉर्च की रोशनी कुएं के अंदर डाली। टूटा सा पत्थर का घेरा और नीचे गहरी काली सी खाई। उसने जल्दी से एक छोटा सा पत्थर उठाया और वापस मुड़ने लगा। तभी उसने एक आवाज सुनी, एक धीमी सी सिसकारी, जैसे कोई रो रहा हो। वो रुक गया। कौन है? उसने पूछा, पर जवाब नहीं आया। उसने सोचा शायद हवा का शोर है और तेजी से वापस चलने लगा। पर जैसे ही वो मुड़ने लगा, उसके कानों में एक आवाज आई, एक औरत की धीमी सी हंसी। वो घबरा गया, टॉर्च इधर उधर घुमाया, पर कुछ नहीं दिखा। दिल जोर से धड़कने लगा और वो दौड़ पड़ा। गांव के करीब पहुंचते ही उसने देखा, उसकी पीठ पर एक गीला सा निशान था, जैसे किसी ने पानी से भीगा हाथ उस पर रखा हो। वो चिल्लाया और घर के अंदर भागा। अगली सुबह विक्रम ने दोस्तों को बताया। सब हंस पड़े, बोले, होगा कुछ सपना या जंगल का वहम होगा। पर विक्रम का दिल नहीं माना। उसने सोचा कि शायद कुएं में कुछ सच में है। रात को जब वो सोया, उसे एक सपना आया। एक लड़की बाल खुले, सफेद साड़ी में कुएं के पास खड़ी थी। उसके चेहरे पर आंसू थे, पर आंखों में गुस्सा था। वो बोली, तू वापस आएगा
विक्रम की नींद टूट गई। पसीने से भीगा हुआ था। उसने घर वालों को बताया पर किसी ने सीरियसली नहीं लिया। 2 दिन बाद विक्रम का एक दोस्त राजू बोल पड़ा, अबे यार, अगर इतना डर लगता है तो चल, दिन में चलते हैं कुएं पर, देख लेंगे क्या है। विक्रम मन से डर रहा था पर ना बोलना उसके लिए शर्मिंदगी थी। दिन के 2 बजे दोनों कुएं के पास गए। दिन में भी वहां एक अजीब सी उदासी थी। पंछी नहीं चहक रहे थे और बरगद के पेड़ के नीचे एक ठंडी सी छाया थी। राजू ने कुएं के अंदर झांका और बोला, कुछ नहीं है यहां, बस गंदा पानी है नीचे। पर जैसे ही वो वापस मुड़ने लगा, कुएं से एक धीमी आवाज आई, एक धीमी सी चीख, जैसे कोई नीचे से चिल्ला रहा हो। राजू का चेहरा सफेद पड़ गया और विक्रम तो वहां से भाग खड़ा हुआ। उस रात विक्रम को फिर सपना आया। इस बार वो लड़की कुएं से बाहर निकल रही थी। उसके हाथ लंबे, गीले और चेहरा आधा ढका हुआ था। वो बोली, तूने मुझे बुलाया, अब मैं आऊंगी। विक्रम की नींद टूटी और उसने देखा उसके बिस्तर के पास जमीन गीली थी, जैसे किसी ने पानी छोड़ दिया हो। वो डर के मारे चिल्लाया और घर वाले वो दौड़ते हुए आए, पर कोई समझ नहीं पाया कि ये क्या हो रहा है। अगली सुबह विक्रम ने फैसला किया कि वो गांव छोड़ देगा, पर उससे पहले उसका फोन बजा। एक वीडियो कॉल थी, अनजान नंबर से। उसने कॉल उठाया और स्क्रीन पर वो लड़की थी, उसी सफेद साड़ी में, गीले बालों के साथ, और उसकी आंखें खाली थी। वो धीरे से मुस्कुराई और बोली, अब तू मेरा है। फोन गिर गया और विक्रम बेहोश हो गया। जब वो होश में आया तो अपने बिस्तर पर नहीं था, वो कुएं के पास था। बरगद के पेड़ के नीचे रात के अंधेरे में उसके हाथ में वही पत्थर था जो उसने पहले उठाया था, और उसके सामने वो लड़की खड़ी थी, अब और करीब। उसकी साड़ी से पानी टपक रहा था और उसकी हंसी हवा में गूंज रही थी। विक्रम चिल्लाया, पर उसकी आवाज किसी तक नहीं पहुंची। अगले दिन गांव वालों ने विक्रम को ढूंढा, पर वो गायब था। सिर्फ उसका फोन कुएं के पास पड़ा था और उसकी स्क्रीन पर एक फोटो थी, विक्रम की कुएं के अंदर पानी में डूबा हुआ, और उसके पीछे वो लड़की मुस्कुराती हुई। गांव वालों ने कुएं को पत्थर से बंद कर दिया, पर आज भी रात को वहां से गुजरने वाले कहते हैं कि उन्हें एक औरत की हंसी सुनाई देती है, और कभी कभी कुएं के पास जमीन गीली दिखाई पड़ती है, बिना किसी वजह के। और इस तरह रामपुरवा का वो कुआं पत्थरों के नीचे दब गया। पर क्या सच में वो चुड़ैल चली गई, या आज भी वहां इंतजार कर रही है अपने अगले शिकार का? गांव वाले कहते हैं कि रात को कुएं के पास से गुजरने वक्त उन्हें एक औरत की हंसी सुनाई देती है, और कभी कभी जमीन पर गीले निशान दिखते हैं, बिना किसी वजह के। तो दोस्तों, क्या आप हिम्मत करेंगे उस कुएं के पास जाने की, या शायद वो चुड़ैल अभी आपके पीछे खड़ी है? अगले हफ्ते मिलते हैं भूतिया गांव के एक नए रहस्य के साथ। तब तक अंधेरे से बचें और सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि यहाँ हर रात एक नया डर आपका इंतजार कर रहा है।